बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 तक जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट की थी और ये क्वेश्चन हमने ख़त्म कर लिया था। आज से जो है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने सीखने जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है, कि दो मैट्रिसेस को किस तरह से ऐड किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो क्या होती है, यानी कि दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, कि किसी एक नंबर के साथ किसी मैट्रिक को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फिर हम जो है वो दो लॉज देखेंगे, एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ, कि अगर जो है वो दो मैट्रिसेस हैं क्या इनको डिफरेंट ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, दो को या तीन मैट्रिसेस को। तो ये हम दोनों चीज़ें चेक करेंगे। एसोसिएटिव लॉ भी डिस्कस करेंगे और कम्यूटेटिव लॉ भी डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो दो मेन चीज़ें और देखी जाएंगी, विच इज़ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक, यानी कि अगर मैं किसी मैट्रिक के अंदर कोई ऐसा मैट्रिक ऐड करूं तो और उसका आंसर जो है वो चेंज ना हो, क्या ऐसा पॉसिबल है, ये भी हम देखेंगे कि वो कौन सा मैट्रिक होगा। फिर उसके बाद जो है वो हम एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक भी देखेंगे, कि अगर मैं किसी मैट्रिक के अंदर के कोई एक और ऐसा मैट्रिक ऐड करूं कि जिसके बाद उसका आंसर जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, इसे हम जो है वो एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। तो आइए अब सारी चीज़ें जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे सारा कुछ जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके। तो बिलफर्ज हमारे पास जो है वो दो मैट्रिसेस हैं, लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस। हमारे पास ए और बी कोई से दो जो है वो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ये आपको रूल बताया जा रहा है कि किन दो मैट्रिसेस को आपस में आप ऐड कर सकते हैं। एक बात आपने हमेशा 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 याद रखनी है कि दो मैट्रिसेस सिर्फ वही वाले ऐड होंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, कि दो मैट्रिसेस द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। ये बात आपने याद रखनी है और आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी यही है कि हमने ये बताना है कि कौन कौन से दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। तो जब मैं वो आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपने सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है हर क्वेश्चन के अंदर, कि क्या कोई दो ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। जिनका ऑर्डर सेम होगा तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो एक हमारे पास ये मैट्रिक ए दिया गया है, दूसरा मैट्रिक बी दिया गया है। इसमें कितनी रोज़ हैं, ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास R2 है, और इसके अंदर भी ये R1 और R2 जो है वो मौजूद है। ठीक है जी। तो दो रोज़ हैं, और अगर कॉलम्स की बात की जाए तो इसमें C1 C2 एंड C3, और इसमें भी C1 C2 एंड C3। तो दो रोज़ और तीन कॉलम्स हैं दोनों के अंदर, लिहाजा दोनों का ऑर्डर जो है वो 2/3 है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, लिहाजा बोथ ऑफ दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। लिहाजा इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। ठीक है जी। अब किस तरह से ऐड करना है ये मैं आगे जो है वो आपको, जो सब्ट्रैक्शन वाला बिल्कुल ये सेम ही है, उसी में जो है वो आपको समझाऊंगा। अब बिलफर्ज हमारे पास, अब सब्ट्रैक्शन को चेक करते हैं जी। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, और याद रहे कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी कंडीशन जो है वो बताई है, दे शुड हैव सेम ऑर्डर। ठीक है जी। देन द subtraction of b from a is obtained by subtracting the entries of b from the corresponding entries of a. It is denoted by a minus b. अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस a और b मौजूद हैं तो आप b में को a में से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किस तरह से, कि b का हर एक एलिमेंट जो है वो a के हर एक एलिमेंट से जो है वो होगा माइनस, लेकिन कौन कौन सा एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये वर्ड्स आपने दो याद रखने हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद ये होगा कि अगर यहाँ पे ए का फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो इसको हम बी के फर्स्ट जो एलिमेंट है उसके साथ जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 0 जो है वो 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे ये सेकंड एलिमेंट है और यहाँ पे ए का सेकंड एलिमेंट 3 है, तो 3 में से जो है वो 2 सब्ट्रैक्ट होगा, और इसी तरह 4 में से जो है वो ये 2 सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से, सेकंड एलिमेंट सेकंड में से, और थर्ड एलिमेंट थर्ड में से जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो अब यहाँ पे जो है वो इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं और मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से 2 - 0 करूँ तो आंसर क्या आएगा, मैं अभी फ़िलहाल एक स्टेप एज इट लिख देता हूँ। 2 - 0, फिर 3 - 2, 3 - 2, फिर 4 - 2, 4 - 2। ठीक है। फिर उसके बाद 1 -
माइनस ये और माइनस ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1 माइनस माइनस प्लस और ये 1 हो जाएगा। 5 माइनस 4, सो 5 माइनस 4, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3, और लास्ट स्टेप में मैं इसको सिंप्लीफाई करके बस लिख दूंगा, जो कि ये बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 बच जाएगा, 4 माइनस 2 2 बच जाएगा, 1 प्लस 1 2, 5 माइनस 4 1, 0 माइनस 3 माइनस 3। तो ये इसका जो है वो आंसर आ गया है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बजाय एडिशन होता तो हम यहाँ पे सिर्फ इनको माइनस करने की बजाय प्लस कर लेते, जैसे यहाँ पे ये 1 प्लस 1 ऐड हुआ है तो बाकी तमाम भी ऐड हो जाते। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक बाय अ रियल नंबर, कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर मौजूद है तो उसको एक मैट्रिक मौजूद है तो उसको किसी रियल नंबर के साथ, किसी एक सिंगल नंबर के साथ। इससे अगली जो एक्सरसाइज है ना, उसमें हम ये देखेंगे कि दो मैट्रिसेस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर जो हमने देखना है वो ये है कि किसी एक मैट्रिक को सिंगल नंबर के साथ जो है वो आपको किस तरह से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक बाय अ रियल नंबर है उसको हम के ए से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय के ए, वेयर ए बी एनी मैट्रिक, कि यहाँ पे जो ए है वो क्या है, कोई भी एक मैट्रिक हो सकता है, एंड द रियल नंबर के बी अ स्केलर। तो जो आप यहाँ पे के है वो कोई भी एक जो है वो स्केलर नंबर जो है वो स्केलर जो है वो हो सकता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या चीज़ मालूम करनी है, के ए मालूम करना है। लेट ए इज़ इक्वल टू -1 2 2 एंड 1, और के जो है वो यहाँ पे 2 दिया हुआ है बिलफर्ज, तो हमें के ए मालूम करना है। ठीक है, और ये आपकी एक्सरसाइज का ही मैंने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पिक किया है, ताकि आप जो है ना वो क्वेश्चन जब एक्सरसाइज में करें तो आपको अंदाज़ा हो कि ये हम ऑलरेडी किस तरह से सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी हमें जो है वो के ए मालूम करना है, यानी कि के की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू हमारे पास -1 2 2 1 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ -1 के साथ तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1, मैं इस तरह से लिख देता हूँ। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फाइनल मैट्रिक जो है वो आ जाएगा, विच विल बिकम्स एज 2 मल्टीप्लाई बाय -1, सो -2, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 1 द 2। तो इस तरह से हम किसी एक मैट्रिक को किसी स्केलर नंबर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद है हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, कि यहाँ पे जो है वो आपने देखना है कि कुछ दो तरह के जो है वो लॉज इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम आम नंबर्स पर इस्तेमाल करते हैं ये लॉज, वैसे हम जो है वो मैट्रिसेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये यहाँ पे चलो मैं बता देता हूँ। आमतौर पर नंबर्स के लिए जो है ना वो हम ये लॉ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मैं रफ पेज पे जो है वो बता देता हूँ। फर्स्ट मेरे पास दो नंबर्स हैं 2 + 3। आंसर मेरा आपसे पूछना है ये है कि इसका आंसर क्या आएगा 5, और अगर मैं 3 + 2 करूँ तो आंसर क्या आएगा 5। ये कहलाता है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कि अगर दो नंबर्स को आप डिफरेंट ऑर्डर्स में ऐड करें तो आंसर पर कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह ये है कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। और अगर मैं 2 × 3 करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 6, एंड 3 × 2 करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 6। ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ है, लेकिन ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ये अंडर एडिशन है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस मौजूद हों A + B, तो जब मैं इनको जमा करूंगा जो भी आंसर आएगा, अगर मैं B + A कर लूं तो आंसर सेम होगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है जी। क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है मैट्रिसेस में या नहीं, ये आगे हम जो है वो देखेंगे। फिलहाल हम एडिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट A एंड B बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी हम एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है, लाजमी है, शर्त अव्वल है। ठीक है जी। देन A + B इज़ इक्वल टू B + A इज़ कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है, यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने प्लस का साइन जो है वो लगा दिया अंडर एडिशन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अंदर आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास 3 मैट्रिसेस या 3 नंबर्स जो है वो लिए जाते हैं। जैसे आम नंबर्स के लिए हम जो है वो ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 5 विच इज़ इक्वल टू 2 + 3 + 5। अब कहेंगे इसमें फ़र्क तो कोई नहीं है, तो फ़र्क अभी मैं आपको बता देता हूँ। 2 + 3 + 5 और यहाँ पे 3 + 5 + 2। ठीक है, दोनों का आंसर चेक करेंगे, सेम आंसर आएगा। 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 + 5, और यहाँ पे 2
3 + 5 8, 5 + 5 10 और 2 + 8 10। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। इट्स मीन अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस मौजूद हों तो उनको भी डिफरेंट ऑर्डर में अगर हम ऐड कर लें तो आंसर सेम ही आता है। लेट ए बी एंड सी बी 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए + b + c विच इज़ इक्वल टू a + b + c। ठीक है, यानी कि डिफरेंट ऑर्डर में हम जो है वो यहाँ पे पहले ए और बी को ऐड करके फिर जो आंसर आ रहा है उसके अंदर सी ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे बी और सी को ऐड करके जो आंसर आ रहा है उसके अंदर ए ऐड कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है बच्चे, उसके बाद 2 टॉपिक्स हैं जी मज़ीद, विच इज़ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद होता है। अब यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा है कि अगर एक मैट्रिक के अंदर मैं कोई और दूसरा मैट्रिक ऐड कर भी दूँ बी, लेकिन फिर भी मेरे पास आंसर जो है वो ए ही आ रहा है। ये बात मैं आपको यहाँ पे नंबर्स के लिए पहले समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास 5 है, मेरा आपसे सवाल है कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँ कि जवाब जो है वो 5 ही आए, आंसर जो है वो 5 ही है। तो भाई सीधा सा जवाब है, इसके अंदर अंडा ऐड कर दो यानी कि 0। ठीक है ना। तो अगर आप जो है वो इस तरह से नहीं तो 0 + 5 कर दो, फिर भी आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने नंबर के अंदर 0 ऐड कर दिया, तो सवाल पैदा होता है मैट्रिसेस के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर जो है वही हमारे पास मैट्रिक ए आए। तो यहाँ पे बेटे हम 0 मैट्रिक ऐड कर दिया करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने आपको लास्ट टाइम जो है वो लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो नल मैट्रिक ये 0 मैट्रिक होता है उसको हम 0 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 नहीं, एक्चुअली ओ होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास a + b विच इज़ इक्वल टू a एंड b + a विच इज़ इक्वल टू a। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास जो a है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक और मैट्रिक ऐड कर दूँ जो कि डेफिनेटली इसी का सेम ऑर्डर का जो है वो होना चाहिए, तभी जो है ना वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो वो है 0 0 0 एंड 0। अब ऐड करें तो आपके पास यही आंसर आएगा, 1 + 0 1। ठीक है, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 0 4। तो ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक वही ए नहीं आ गया, तो लिहाजा यहाँ पे बी जो है वो क्या होगा, एक नल मैट्रिक होगा यानी कि ओ होगा। तो आप ये कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक, किसी भी मैट्रिक की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, नल मैट्रिक या 0 मैट्रिक होता है। ठीक है जी, अब अगर हम बात करें एडिटिव इन्वर्स की, तो इन्वर्स कहते हैं उलट को। इन्वर्स किसे कहते हैं, उलट को। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है वो नंबर है 5, मैं ये चाहता हूँ कि आंसर मेरे पास 0 आ जाए, तो मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँ, तो मैं इसके अंदर +-5 यानी कि मैं -5 इसके अंदर जो है वो ऐड करूँगा। तो ये क्या बन जाएगा, 5 + -5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ पे 5 का जो एडिटिव इन्वर्स हुआ, मैं इसको AI लिख रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, AI मतलब एडिटिव इन्वर्स। तो इस 5 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा, -5 होगा। और अगर मैं कहूँ कि -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, वो +5 होगा। ठीक है, यानी कि एडिटिव का मतलब होता है प्लस और इन्वर्स का मतलब होता है उलट। ठीक है, तो एडिशन का उलट क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का उलट क्या होगा, एडिशन। यानी कि मैं इसके साथ अगर प्लस लगा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक से क्या मुराद है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक ए है और उसके एलिमेंट्स जो हैं वो हैं जी बिलफर्स 1 2 3 4, तो मेरा जो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा -a, और उसके एलिमेंट्स सब के साथ जो है वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये पिछली एक्सरसाइज के अंदर हम ये एडिटिव इन्वर्स जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसके अंदर जो है वो वहाँ पे उसको नाम दिया था हमने नेगेटिव मैट्रिक का। ठीक है, अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर अगेन कैलकुलेट करेंगे, उसका नाम होगा एडिटिव इन्वर्स। तो ये जो a है मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस। सो -1 -2 -3 -4। अब अगर आप a और -a को ऐड कर दें, सो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0। तो इन दोनों का आंसर जो है वो a -a का आंसर 0 नहीं आ जाएगा। तो लिहाजा एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जो मैट्रिक गिवन हो उस मैट्रिक का उलट। ठीक है, नेगेटिव साइंस के साथ, जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक। ठीक है बच्चों, अब हम जो है वो बात करेंगे एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं।
जी बच्चों, अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 जो है वो मौजूद है और इसका जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस को आप आपस में जो है वो ऐड कर सकते हैं, ये हमने जो है वो बताना है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे A B C D E एंड F ये जो है वो हमारे पास टोटल 6 मैट्रिसेस जो है वो दिए हुए हैं। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं। कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दी है कि वो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं दैट हैव सेम ऑर्डर, जिनका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, सेम होगा, उन मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स जो है वो आपस में ऐड नहीं हो सकता। तो अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है। तो अगर आप गौर से देखें, ए का ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है, ए का ऑर्डर बन रहा है हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 2/2। तो अब और मैट्रिक ढूंढें जिसका ऑर्डर 2/2 हो, तो हमें नज़र आ रहा है ए और ई जो है वो क्या है जी, कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर जो है वो सेम है। तो इसका आंसर किस तरह से आपने लिखना है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ जी। यहाँ पे आप लिखेंगे 1 ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, आर confirmable for addition, क्यों ये कन्फर्मेबल है, बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। ठीक है जी, ये है इसका आंसर। अगर मैं पार्ट नंबर 2 की बात करूं, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो मैट्रिक मौजूद है उसके एलिमेंट्स हैं 3 एंड 1, और अगर रोज़ देखूं तो इसकी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। कोई और ऐसा मैट्रिक ढूंढें जिसके अंदर जो है वो 2 रोज़ और 1 कॉलम हो, तो ये हमारे पास डी मौजूद है, क्योंकि इसका जो ये हमारे पास 2+1 जो है वो 3 हो जाएगा। 3 एंड 3 इसके 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें रोज़ कितनी बन जाएंगी, 2, और कॉलम्स कितने बन जाएंगे, 1 बन जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि बी एंड डी। ठीक है, बाकी सारा कुछ आपने एज इट लिख देना है, बी एंड डी। ठीक है, आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक हो गया जी। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास है वो सी है। सी के अंदर कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 और 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ 2 कॉलम, यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो 3/2 है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारे पास लास्ट मैट्रिक मौजूद है 1+1, ये 2 हो जाएगा, 3+2 5 हो जाएगा, 2+1 जो है वो 3 हो जाएगा। तो इसमें कितनी रोज़ बन गई, 1 2 और 3, और कितने कॉलम्स बन जाएंगे, 2। तो लिहाजा सी एंड एफ जो है वो भी क्या है जी, कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, थर्ड पार्ट विच इज़ सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक हो गया बच्चे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, अब हमारे पास मैट्रिक ए जो है वो दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 -2 एंड 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, इसके एलिमेंट्स क्या हैं जी, ए फर्स्ट पार्ट, ए विच इज़ इक्वल टू 2 4 -2 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक ए गिवन है। हमने इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू -a, यानी कि इसी का नेगेटिव मैट्रिक होगा, और -a किसके इक्वल होगा, -a जो है वो यहाँ पे माइनस इनटू जो मैट्रिक a है वो लिख देंगे। सो ये हमारे पास 2 4 -2 एंड 1, और जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, सब के साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, -2 -4 2 एंड -1। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा किसका, ए का। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो है बी। सो ये हमारे पास पार्ट 2 विच इज़ बी, और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके एलिमेंट्स हैं 1 0 -1 1 0 -1 2 -1 3 2 -1 एंड 3, और उसके बाद है 3 -2 एंड 1। ठीक है,
हमें क्या मालूम करना है, इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो मालूम करना है, जो कि एक्चुअली किसके इक्वल होगा, माइनस बी के इक्वल होगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस बी विच इज़ इक्वल टू, विच इज़ एक्चुअली द इन्वर्स ऑफ बी। तो डायरेक्ट मैं इसके साइन चेंज कर दूंगा, ये हो जाएगा -1 0 +1 -2 1 -3 -2 एंड -1। तमाम के साइंस जो है वो चेंज हो चुके हैं। यही इसका क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है जी। उसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन जो है वो आपको करवा देता हूँ। सी अगर आप देखें तो सी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है जी 4 - 2। ठीक है जी। सी के जो एलिमेंट्स हैं पार्ट नंबर 3 विच इज़ सी, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है जी 4 - 2। 4 - 2 हमें -c कैलकुलेट करना है। सो -c जो है वो इसके साइंस चेंज हो जाएंगे, -4 एंड 2 बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक जो है वो दिया हुआ है f, मैं वो करवा देता हूँ, बाकी उम्मीद है आप जो है वो खुद से कर लेंगे। और वो पार्ट जो है वो f विच इज़ इक्वल टू वो है जी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 -1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास जो है वो f गिवन है। ठीक हो गया। -f जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। सो -f जो है वो इक्वल हो जाएगा, इसके तमाम साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 था वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, जो 1 था वो -1 हो जाएगा, जो -1 था वो +1 हो जाएगा, और ग़ालिबन ये क्वेश्चन ये 2 है यहाँ पे। ठीक है। और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो सॉल्व करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।